नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जैसे ढेर सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनके ज़रिए हम वीडियो कॉल, चैटिंग वगैरह करते हैं। इनके द्वारा बहुत लोग बहुत सारी कमाई भी करते हैं और ये खुद लोगों का डाटा यूज करवा करवा कर, लोगों के डेटा यूज कर करके खुद कमाई करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ 14 अप्रैल को ट्रायल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी ने मेटा और इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग पर सोशल मीडिया में एकाधिकार यानी मोनोपोली और इसके गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ये आरोप इतने गंभीर है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मेटा का बंटवारा तक हो सकता है। करीब 17,000 करोड़ यूजर्स वाला व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बिक सकता है। क्या है मोनोपोली? इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसमें नाम क्यों आ रहा है, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि फेडरल ट्रेड कमीशन और 46 राज्यों ने वाशिंगटन डीसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेटा के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे लिखवाए थे। इसमें इन्होंने कहा था कि 2012 में मेटा यानी उस समय से फेसबुक कहते थे ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में ख़रीदा था। उस समय इंस्टाग्राम तेज़ी से बढ़ रहा था। फोटो शेयरिंग ऐप था जिसे मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म में के साथ जोड़ लिया। फिर 2014 में मेटा ने पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। इसके जरिए मेटा ने मैसेजिंग मार्केट में धाक जमाई और इस खरीद का मकसद कंपटीशन को कम करना था, न कि प्लेटफॉर्म को बेहतर करना था। यानी कि उसको खरीद कर क्वालिटी ही गड़बड़ कर दीजिए, उसका मार्केट ही गायब कर दीजिए तो काम खत्म। जैसे आपकी कोई कंपनी है, वो चल रही है और कोई सामने एक प्रतिद्वंदी कंपनी आ गई और वो आपको टक्कर दे रहा है, क्या होगा कि आपने उस कंपनी को ही खरीद लिया। फिर उसके बाद उसके जो डेटा है उनको या उसका जो ग्रोथ है उसको रोक के अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाइए। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरह का मामला निकल के आ रहा है। मेटा ने गलत तरीकों से सोशल मीडिया और मैसेजिंग मार्केट पर कब्जा किया। साथ ही सोशल मीडिया पर अवैध एकाधिकार मोनोपोली करके अन्य छोटी कंपनियों को दबा दिया। जून 2021 में जज जेम्स बोसबर्ग ने एफटीसी के मुकदमे को खारिज कर दिया था। तब एफटीसी साबित नहीं कर पाई कि मेटा के पास सोशल नेटवर्किंग बाजार में एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब हमने आपको बताया कि कोई एक कंपनी जो अन्य कंपनियों को आगे बढ़ने से रोक रही है या कोई एक ऐप जो अन्य ऐप्स को रोक रहा है, चाहे वो उसको खुद खरीद कर या किसी दूसरे के द्वारा या किसी भी तरीके से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह बहुत सारे मामले निकल के आए। आपको बता दें कि मेटा की बाई और बाई स्ट्रेटजी जो है ये काम कर रही थी। एफटीसी ने मेटा पर यही आरोप लगाए हैं, इसके साथ साथ कुछ और आरोप लगाए। मेटा ने अपनी कंपटीटर कंपनियों को खरीद लिया या उन्हें बाजार से बाहर कर दिया। मेटा को लगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए इंस्टाग्राम को खरीद कर अपने प्लेटफॉर्म में शामिल कर लिया। एफटीसी ने कहा कि मेटा के पास सोशल नेटवर्किंग मार्केट का बड़ा हिस्सा था। मेटा ने नई कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल कर दिया। मेटा ने छोटी कंपनियों को बढ़ने से रोका, इससे यूजर्स को नए सोशल मीडिया ऐप्स के ऑप्शन नहीं मिले। मेटा ने स्नैपचैट जैसे कंपटीटर्स को कमज़ोर करने की कोशिश की और अन्य ऐप्स के फीचर्स कॉपी कर इंस्टाग्राम पर लॉन्च किए। आपको बता दें कि मेटा ने अपनी मर्जी से डेटा स्ट्रेटजी अपनाई और पर्सनल सोशल नेटवर्किंग पर कब्जा किया। इन ऐप्स पर यूज़र अपने परिवार और दोस्तों के साथ कनेक्ट होते थे। 2018 में मेटा का सोशल नेटवर्किंग मार्केट पर 60% से ज़्यादा कब्जा था। मेटा ने एड मार्केट यानी विज्ञापन बाजार पर कब्जा किया। साथ ही अपनी मर्जी से विज्ञापनों के रेट तय किए, जिससे विज्ञापन देने वाली कंपनियों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। यह सरमन एंट्री ट्रस्ट एक्ट और क्लेटन एक्ट के सेक्शन 7 का उल्लंघन है। ये नियम ऐसे खरीद को रोकता है जिससे कंपटीशन कम हो। इसके अलावा एफटीसी ने मेटा के इंटरनल ईमेल और डॉक्यूमेंट्स पेश किए। इनमें मार्क जुकरबर्ग के 2012 के वो ईमेल भी शामिल किए गए थे जिसमें इंस्टाग्राम को खरीदने की ज़रूरत बताई गई थी ताकि यह फेसबुक के लिए खतरा न बने। मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचने या अलग कंपनियाँ बनाने का आदेश दिया जाए। मेटा को एफटीसी की मंजूरी के बिना ऐसी खरीद करने से रोका जाए जो कंपटीशन को कम करती है। मेटा की उन स्ट्रेटजीज को ख़त्म किया जाए जो डेवलपर्स या छोटी कंपनियों को दबाती हैं। ऐसी बड़ी मांगें एफटीसी के द्वारा की गई थी। वाशिंगटन डीसी की कोर्ट में मार्क जुकरबर्ग ने 14 अप्रैल को 7 घंटे जवाब दिए।
और अगले दिन भी ये जारी रहा। अपने पहले ट्रायल में जुकरबर्ग ने मेटा का बचाव करते हुए कहा कि मेटा ने 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप को खरीदकर उन्हें बेहतर बनाया। इन खरीदों से दोनों ऐप्स की पहुंच और फीचर्स बढ़े हैं, जिससे यूजर्स को ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं। इंस्टाग्राम में मेटा ने भारी निवेश किया, जिससे यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना है। सोशल मीडिया मार्केट में टिकटॉक, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और आई मैसेज जैसे ऐप्स की वजह से ज़्यादा कंपटीशन है। सोशल मीडिया अब सिर्फ दोस्तों, परिवार से जुड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एंटरटेनमेंट और रिसर्च प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां मेटा को कई कंपनियों से मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए एकाधिकार यानी मोनोपोली का आरोप गलत है। मेटा अपने यूजर्स को फ्री ऐप्स देती है। इन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन के जरिए यूजर्स को नए प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है। यह कहना गलत है कि यूजर्स को ऐप पर कम सिक्योरिटी और ज़्यादा विज्ञापन मिले हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें अपने पक्ष में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऐप्स को, अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय इंस्टाग्राम तेज़ी से बढ़ रहा था, इन्होंने आगे कहा, और इसलिए टीम को हमेशा बेहतर करने की चुनौती दी जाती थी, न कि सिर्फ प्रतिद्वंदियों को खरीदने की। फेसबुक का फोकस समय के साथ बदल गया। अब यह डिस्कवरी एंड एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस्ड है। एफटीसी के 2012 के ईमेल के आरोप में जुकरबर्ग ने कहा ये बातें उस समय के लिए थीं और अब पुरानी हो चुकी हैं। इंस्टाग्राम को खरीदने का मकसद फेसबुक की मोबाइल स्ट्रेटजी को मजबूत करना था, क्योंकि 2010 के दशक में फेसबुक डेस्कटॉप पर ज़्यादा मजबूत था और इंस्टाग्राम मोबाइल में। सोशल मीडिया पर एकाधिकार यानी मोनोपोली करना अवैध है, क्योंकि यह कंपटीशन को सीमित करता है, यूजर्स को नुकसान पहुंचाता है और नए ऐप्स को बढ़ने से रोकता है। एकाधिकार की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के डेटा पर पूरा कंट्रोल हो सकता है, जिससे डेटा के लीक होने का खतरा बना रहता है। एकाधिकार से सोशल मीडिया पर अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिससे यूजर्स को नुकसान हो सकता है। नए और बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्चिंग का मौका नहीं मिलता। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कोई शहर में किराए की एक बड़ी दुकान है जो सारी चीज़ें बेचती हैं। अगर वह दुकान छोटी दुकानों को खरीद ले या उन्हें बंद करवा दे तो ग्राहकों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। वे उसी बड़ी दुकान में मनमाने दामों पर सामान खरीदने को मजबूर होंगे। एफटीसी का कहना है कि मेटा ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग बाजार में ऐसा ही किया है। आपको बता दें कि ट्रंप और मेटा के बीच विवाद कोई नया नहीं है। 2020 में ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटॉल बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई पोस्ट किए। फेसबुक ने ट्रंप के पोस्ट को कंपनी के नियमों का उल्लंघन बताते हुए उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन कर दिया। ये बैन 2023 में हटाया गया। ट्रंप के पहले टर्म के दौरान ही एफटीसी ने मेटा पर केस कर दिया था। हालांकि जब ट्रंप अपने दूसरे टर्म के लिए वापस आए तो उनके और जुकरबर्ग के रिश्ते बेहतर होते दिखे। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ट्रंप एफटीसी को यह केस वापस लेने को कहेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेटा ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए $1 मिलियन यानी करीब 8.58 करोड़ रुपए का फंड दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार डीना पावेल, मैक कार्मिंग और ट्रंप समर्थक डाना वाइट को मेटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है। जनवरी में मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन की उस पॉलिसी को वापस ले लिया जिसे रिपब्लिकन पार्टी ने सेंसरशिप के समान बताया था। डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम से सस्पेंशन का केस कोर्ट में चल रहा था। मेटा ने इसे $25 मिलियन देकर सेटल कर लिया, यानी कि 214 करोड़ रुपए दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग ने एफटीसी के केस वापस लेने के लिए ट्रंप के करीबियों से लॉबिंग भी की थी। आपको बता दें कि एफटीसी और मेटा के केस का शुरुआती ट्रायल 37 दिनों तक जारी रह सकता है। अगर यह फैसला आता है तो पेनल्टी अगले साल तक तय होगी। फिर अगर कोई पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करता है तो उसके निपटारे में भी और 1 साल लगेगा। ऐसे में अभी मार्क जुकरबर्ग मेटा का बंटवारा कर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लगातार चर्चा बनी हुई है और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए एकाधिकार यानी कि मोनोपोली का आरोप लगाया गया है। तो जितना भी प्रोडक्ट्स है या जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, उन सारी चीज़ें की जानकारी हमने ली, आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की, जिससे आपको चीज़ें समझ में आई भी होंगी कि किस प्रकार से बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को दबाती है। ऐसे ही हर जगह, हर संस्थान में, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े अधिकारी आपको दबाएंगे, आप उनका विरोध करेंगे या उनको अगर लग गया कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं या आप उनसे बेहतर हैं और भविष्य में उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है, तो वो या तो आपको वहाँ से हटा देंगे या तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, इतना परेशान करेंगे कि आप ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है और ये रियलिटी है और सिर्फ कह सकते हैं अनुभव भी है। तो जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।